बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था लास्ट वाला कि स्ट्रक्चर ऑफ जीन क्या है, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ जीन को समझ के आपको ये हमने क्यों पढ़ना है, ये इस वजह से कि हमें कैसे समझ आती है कि डीएनए के हम इस पोर्शन को जीन कह रहे हैं। वो तो हमें पता है कि इंफॉर्मेशन स्टोर है सारा, ये ऑरल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली हमें कैसे समझ आएगी कि ये इस पोर्शन को कह रहे हैं हम जीन। तो आपके पास जैसे लास्ट पे डिस्कस किया था कि आपके पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसमें फॉर एग्जांपल मैं इस पोर्शन को कह रहा हूं कि ये जीन है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब वो इंफॉर्मेशन कोडिंग हो चुकी होती है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी होती है, किस में ट्रांसक्राइब होनी होती है, किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। तो तब हमें समझ आती है कि वो कोडिंग कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पे एंड होती है। मतलब यहाँ से कोडिंग अगर स्टार्ट हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और ये पोर्शन को अलहदा कर देती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जीन है। लेकिन उससे पहले भी जब आप इसके स्ट्रक्चर को, जीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जीन है क्या, मतलब कैसे कोडिंग हो रही है और कैसे हमें समझ आ रही है इस चीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर को ड्रा करने से पहले मैं आपको जीन का स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सेगमेंट अलहदा किया है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसके स्ट्रक्चर को, ये जीन का स्ट्रक्चर, इसको मैं सेपरेट करता हूं। अगर देखता हूं तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। ये सिर्फ हमने समझने के लिए डिवीजन करनी है कि ये हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसका जो फर्स्ट पार्ट, जिसे हम नेम देते हैं प्रोमोटर का, ये वाला हिस्सा, इसे नेम दिया जाता है स्ट्रक्चरल पोर्शन, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट। और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें लास्ट वाला पोर्शन जो सेपरेट किया है, दैट इज द टर्मिनेटर पोर्शन। मतलब जीन की स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमने ये जो सेगमेंट था, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हमें कैसे पता चला कि यहां से ये पोर्शन जीन है, उस चीज को हम ये समझ रहे हैं स्ट्रक्चर से। अब आपके पास इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है ये प्रोमोटर है, तो ये भी आपको सारी चीज की समझ आ जाती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो असल में ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट। असल में ये है फंक्शनल यूनिट, जिसे हमने सिस्टोन कहा था। अब एक टर्म यहाँ पे यूज की जाती है, मैं पहले उसे क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट के माइंड में ये बड़ा कंफ्यूज रहता है कि अप्रॉन क्या चीज है। एप्रॉन कोई सेपरेट चीज नहीं है। एप्रॉन इस पूरे स्ट्रक्चर को नेम दे दिया जाता है एप्रॉन, जिसमें प्रोमोटर भी इंक्लूड है, टर्मिनेटर भी इंक्लूड है। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जो मैं टर्म बोल रहा हूं वो है जी एप्रॉन, इसको डिफाइन कर रहा हूं। एप्रॉन, सिस्ट्रोन, रिकॉन, म्यूटॉन, that is totally term are established in the modern concept of gene। तो सिस्ट्रोन तो हमने कह दिया कि फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, इसी के अंदर रिकॉन भी हो सकता है, इसी के अंदर जो है म्यूटॉन भी हो सकता है। लेकिन अप्रॉन जो है कि आपके पास सिस्ट्रोन से पहले और बाद में कुछ पोर्शन इसमें इंक्लूड होता है जीन के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं कि एसेसरीज, इसकी स्टार्टिंग एसेसरीज एंड एंडिंग एसेसरीज। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को नेम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एप्रॉन।
अब इसमें एप्रॉन का जैसे आपके पास के लाइट जो है ये फंक्शनल है, जल रही है, लेकिन उस लाइट को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसका स्विच। हम उसमें स्विच को ऑन करते हैं, लाइट एक्टिव हो जाती है, स्विच को बंद करते हैं, लाइट बंद हो जाती है। मतलब उसमें आपके पास लाइट, उसका स्विच, उसके साथ फिर उसका जो आपके पास मीटर होता है जहाँ पे आप चेक कर रहे होते हो, ट्रांसमीटर जो पूरी घर की लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है, एक स्विच जो मेन स्विच होता है, ये सारी चीज़ें ये आपस में लिंक्ड हैं। इन तमाम चीज़ों को हम नेम दे देते हैं एप्रॉन का। एप्रॉन एक पूरी स्ट्रक्चर को कह दिया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। खैर ये एक अलग चीज़ थी। अब असल में बात यह है कि यह है प्रोमोटर। स्ट्रक्चर यूनिट का यहाँ से स्ट्रक्चरल यूनिट का जो है ये स्टार्टिंग, आपके पास जो स्टार्टिंग कोडॉन्स होते हैं, और ये इसका टर्मिनेटर जो इसमें एंडिंग जो स्टॉप कोडॉन यहाँ पे अटैच होते हैं। मतलब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होगी और लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पे अटैच होगी। अब आपके माइंड में आएगा कि क्या यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगी? पूरे स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, लेकिन ये पोर्शन और ये पोर्शन जो रोल प्ले कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन इनके अंदर स्टोर नहीं है। ये जस्ट स्टार्ट करवा रही हैं चीज़ को कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीन, और ये कह रहा है कि यहाँ पे एंड हो रहा है। असल में दरमियान वाला जो हिस्सा है ये कोडिंग और नॉन कोडिंग आपके पास है पोर्शन। तो खैर प्रमोटर आपके पास मैं इसमें डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि ये पोर्शन आपके पास फॉर एग्जांपल एंड दिस पोर्शन, दैट इज द, ये जो साइट्स मैंने बनाई हैं प्रमोटर के अंदर, प्रमोटर का मतलब ही यही होता है कि प्रमोट करना किसी चीज़ को। जैसे आपको स्टडी के अंदर प्रमोट किया जाता है, आपको हर सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है, वजह कोई भी हो सकती है लेकिन प्रमोट कर दिया जाता है। तो उसमें आपके पास प्रमोट होता है कि स्टार्ट करवाना। उसमें ये है कि आपके पास ये जो साइट हैं, ये जो 2 साइट्स मैंने मेंशन की हैं, इनको नेम दिया जाता है इनिशिएशन साइट्स, इनिशिएशन साइट, कि यहाँ से स्टार्ट होना है, चीज़ में स्टार्टिंग है। तो उसके बाद इसमें आपके पास इनिशिएशन साइट्स के ऊपर स्पेसिफिक कोड होते हैं। यूकैरियोट्स, अगर हम बात करते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन साइट और प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में इनिशिएशन साइट पे स्पेसिफिक कोडिंग होती है। अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो आपके पास इसमें यूकैरियोट्स जो हैं ये कोड कर रहे हैं कि आपके पास इसमें जो कोडिंग नज़र आती है वो यूकैरियोट्स के अंदर कैट फॉर्म में कोडिंग नज़र आती है, और टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स, ये आपने डिस्कस किया होगा इसको पहले भी कि कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स क्या चीज़ें होती हैं। कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स, मतलब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें नज़र आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि इनिशिएशन साइट्स के ऊपर ये ख़ास सीक्वेंस हैं। ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे हमें नज़र आती हैं, कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स। और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें आपके पास TA
TAAT की फॉर्म में कोडिंग एक नज़र आती है, स्पेसिफिक कोडिंग जो नज़र आ रही होती है, और दूसरी उसमें आपके पास जो नज़र आती है वो आपके पास TT, GA और CA की फॉर्म में ये आपको कोडिंग जो है ये नज़र आ रही होती है। मतलब ये जो आपके पास कोड हैं ये स्पेसिफिक कोड हैं जो यहाँ पे इनिशिएशन साइट्स के ऊपर कोड किए हुए होते हैं, और इन्हीं कोड के ऊपर आके जो RNA पॉलीमरेज है उसने आके क्या करना होता है, बाइंड करना होता है। यहां पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें कि DNA के ऊपर एक स्पेसिफिक कोड होते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो इस तरह के कोड होते हैं, और अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स की फॉर्म में कोड होते हैं। और अगर उन कोड के ऊपर आके मतलब यहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है, और इसका मतलब ये है कि जहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है वहाँ से जीन का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से जीन है। और जहाँ तक ये मूव करता रहता है RNA पॉलीमरेज, मतलब ट्रांसक्राइब करता रहता है इंफॉर्मेशन को, सीक्वेंस में लेके आता रहता है, और जहाँ पे स्टॉप कर देता है इस चीज़ को उसे हम उस पोर्शन तक हम कहते हैं कि ये जीन का पोर्शन है यहाँ पे। अच्छा जी, ये RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा इसके ऊपर। बाइंड करने के बाद ये ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देगा इंफॉर्मेशन को, सीक्वेंस को। यहाँ पे स्टूडेंट को दो टर्म्स हैं जो बड़ी कंफ्यूज कर रही होती हैं। उसमें आपके पास एक टर्म जो है वो यूज़ होती है कि अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है, कि अप स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है और डाउन स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है। तो फॉर एग्जाम्पल, और सम टाइम आपके पास ये लिखा होता है कि प्रोकैरियोट्स या टाटा बॉक्स के ये साथ है, ऐसा लिखा होता है कि -70, -35। ये माइनस क्या क्या सीन है। पहले तो मैं अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग का थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि अगर अब RNA पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड कर गया इन साइट्स के ऊपर, और ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड का आपके पास ये मिलके बना पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये सारा पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड का ही है। तो नाइट्रोजन बेसिस भी है, मतलब बॉन्डिंग है। अगर आपके पास RNA पॉलीमरेज मूव करना शुरू कर दे स्ट्रक्चरल यूनिट के ऑपोजिट, मतलब प्रमोटर के अंदर ही मूव कर रहा हो, स्ट्रक्चर यूनिट में जाए ही ना, सिर्फ प्रमोटर में मूव करे बैकवर्ड, और इसको एक तो नेम दिया जाता है डेट इज द अप स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये आपके पास क्या आ जाती है जी, अप स्ट्रीमिंग मूवमेंट आ जाती है। अब कितने न्यूक्लियोटाइड की ये बाइंड मूव करेगा RNA पॉलीमरेज, 20 तक करेगा तो -20, 35 तक करेगा तो -35। पीछे, क्योंकि ये प्रमोटर पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर गया है, मतलब प्रमोटर वाली साइड के अंदर ही अगर RNA पॉलीमरेज मूवमेंट शो कर रहा है, डेट इज द अप स्ट्रीमिंग एंड फॉर्म इन द, कितने न्यूक्लियोटाइड तक वो मूव कर रहा है, मतलब 35 पे जाके रुक गया तो डेट इज द -35, 70 तक उसने मूव किया तो डेट इज द -70। तो ये है आपके पास अप स्ट्रीमिंग। और अगर पॉलीमरेज मूव कर जाए स्ट्रक्चरल यूनिट में और कोडिंग स्टार्ट कर दे तो उसे हम नेम देते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। ये कॉन्सेप्ट हैं जी इसके, अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग। और -70 आपने देखा होगा, ये आपको कराया भी होगा कि -70 और -35 ये क्यों लिखा जाता है।
अब ये मूव करेगा, इंफॉर्मेशन को कोड करता जाएगा। यहाँ पे आपके पास आते हैं जी स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर जो पोर्शन आते हैं वो आते हैं इंट्रॉन एंड एक्सॉन। ये पोर्शन है। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इसे स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया में, या हम इसमें अगर बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो बैक्टीरिया के अंदर यूकैरियोट्स या इसके अलावा आर्चिया वगैरह जो हैं, तो अगर इनमें हम बात करते हैं तो इनमें हमें बैक्टीरिया के अंदर जो फॉर्म नज़र आती है वो एक्सॉन फॉर्म नज़र आती है। अब एक्सॉन क्या है? द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट इज कॉल्ड एक्सॉन। जहाँ जहाँ पे कोडिंग होती जा रही है एक्सॉन, और जितने भी बैक्टीरिया है वहाँ पे हमें कोडिंग ही नज़र आती है, वहाँ पे इंट्रॉन फॉर्म नज़र नहीं आती, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर हमें एक्सॉन फॉर्म भी नज़र आती है और इंट्रॉन फॉर्म भी नज़र आती है। इंट्रॉन को आप सिंपल डिफाइन करेंगे एक्सॉन और इंट्रॉन को। एक्सॉन इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और वो पोर्शन जो नॉन कोडिंग होता है, जो कोड नहीं कर रहा होता, जिसे आरएनए पॉलीमरेज कोड नहीं कर रहा होता, वो आपके पास इंट्रॉन पोर्शन होता है। और जब कोडिंग नहीं हो रही होती तो वो आपके पास डेट इज़ द टर्मिनेटर पॉइंट, और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ तक आपके पास कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये डीएनए का पोर्शन है, यहाँ से प्रमोटर साइड पे आके ये अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि अगर उसे खास सीक्वेंस है ना, ये हमने अभी तक यही कहा है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट, वो डीएनए का सेगमेंट जहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस नजर आएंगे, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ये हैं कि कैट बॉक्स होगा, टाटा बॉक्स होगा। तो TAT की फॉर्म में जो आपके प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो सीक्वेंस, और वहाँ पे आके ये जो सीक्वेंस है डेट इज़ द इनिशिएशन सीक्वेंस है, इनिशिएशन साइट्स होती हैं, यहाँ पे आके ये बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्राइब करता है, और जहाँ पे रोक देता है ट्रांसक्रिप्शन को, जहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ जाता है, या आपके पास प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि कोडिंग ही है, जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आके अटैच हो जाते हैं और रोक देते हैं कि यहाँ तक ही है इन्फॉर्मेशन। तो उस पोर्शन को, जहाँ जितने पोर्शन के अंदर वो डीएनए की कोडिंग हो रही होती है, उसे हम नेम देते हैं कि वो आपके पास क्या है, वो सेगमेंट जो है डीएनए का, उसे हम जीन का नेम दे रहे हैं, और जिसे आप वो ट्रांसक्राइब हो जाता है मैसेंजर आरएनए में और प्रोटीन के अंदर। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर था। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। जीन का ये स्ट्रक्चर था, जर्नल स्ट्रक्चर था, और ये आपके पास इसमें थोड़ी टर्म थी। एप्रॉन क्या होता है, अप स्ट्रीमिंग क्या होती है, डाउन स्ट्रीमिंग क्या होती है, प्रमोटर साइड क्या होती है, स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, एक्सॉन क्या होते हैं, इंट्रॉन क्या होते हैं, तो कैट बॉक्स क्या होता है, टाटा बॉक्स क्या होता है, नेगेटिव 70 में मतलब आपके पास अप स्ट्रीमिंग है तो क्यों नेगेटिव 70 कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी के अंदर कवर हो चुके हैं। थैंक यू जी।